नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी पार्टी पद और पैमाना। जी हाँ, बीजेपी के संगठन चुनाव चर्चा का विषय बने हुए हैं। पार्टी ने इस बार संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नेतृत्व के लिए आयु सीमा तय कर दी है। बीजेपी ने फैसला लिया है कि 60 साल से अधिक उम्र वाले नेता जिला अध्यक्ष नहीं बन सकेंगे, तो 45 साल से कम उम्र के नेता ही मंडल अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी का यह कदम युवाओं और टेक एक्सपर्ट के रूप में सक्षम नेतृत्व को संगठन में लाने देने की दिशा में उठाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी का यह नया प्रयोग कितना सफल होगा और बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को कहां एडजस्ट करेगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट। बीजेपी संगठन को कर रही मजबूत। 60 पार नेता जिले की जिम्मेदारी से रहेंगे दूर। नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाने वाली बीजेपी ने एक और नया प्रयोग किया है। अपने संगठन को और मजबूत करने में जुटी बीजेपी ने एक क्राइटेरिया सेट किया है। संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई बैठक में तय हुआ है कि 60 पार नेताओं को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। वहीं मंडल अध्यक्षों की उम्र 45 साल से कम होगी। यानी अब बीजेपी युवा नेताओं के हाथ में जिले की जिम्मेदारी होगी, ताकि वो पूरी ऊर्जा के साथ पार्टी के लिए काम करें। दरअसल बीजेपी के इस फैसले को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि 60 प्लस नेताओं में तकनीकी दक्षता कम होती है, लिहाजा अब वो ऐसे युवाओं को जिम्मेदारी देना चाहती है जो डिजिटल और टेक फ्रेंडली हो। हालांकि बीजेपी ने ये फैसला क्यों लिया, इसके पीछे उसका क्या तर्क है, वो जान लीजिए। देखिए, जिस प्रकार से संगठन पर्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को समाप्त किया, अब हम लोगों ने बूथ अध्यक्ष बना लिए हैं। आगे चलकर मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो बनाए जाएंगे, और उसके बाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा, इसके बाद हमारा पूरा संगठन ढांचा आपको नई ऊर्जा के साथ, और जो हमारे युवा साथी हैं वो भी दिखाई देंगे, और हमारे पुराना जो अनुभव किया हुआ कार्यकर्ता है वो भी साथ दिखेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नवाचार और युवाओं को जोड़ने वाली पार्टी रही है। जो गरीब के तबके से हुआ नेतृत्व है उसको उभारने वाली पार्टी रही है। एक तरफ बीजेपी नए फॉर्मूले अपनाकर संगठन को मजबूती देने का काम कर रही है, तो कांग्रेस भी अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी है। कुछ हफ्ते पहले ही उसकी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, और अब अपने संगठन को वो कैसे मजबूत करेगी और आगे उसकी क्या रणनीति है, वो समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। प्रत्येक नेताओं को जवाबदेही दी चुकी है। हर नेताओं को हर जिले का प्रभार दिया गया, प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए, जो वहाँ के स्थानीय नेताओं से, जिला अध्यक्षों से, शहर अध्यक्षों से और साथ ही अन्य नेताओं से समन्वय स्थापित करते हुए कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इसमें दो राय नहीं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन ही है। कांग्रेस कई दफा ये कह भी चुकी है कि उसकी लड़ाई बीजेपी के संगठन से है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि बीजेपी 60 पार नेताओं को जिलों की जिम्मेदारी ना देकर क्या पार्टी के भीतर अपने ही नेताओं को कोई संदेश दे रही है, या फिर उसका सीधा सा मकसद युवाओं को आगे लाना है, ताकि वो संगठन को मजबूती दे सके और समय के साथ पार्टी को आगे ले जाए। खैर, इस क्राइटेरिया के बाद कितने युवाओं को जिम्मेदारी पार्टी देगी, वरिष्ठ नेताओं को कैसे एडजस्ट करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो बीजेपी के इस निर्णय के मायने क्या है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट हमारे सहयोगी प्रभु पटेल और ब्रजेश चौकसी के साथ। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका। और पिछली बार भी हमने देखा था, आपकी आवाज़ नहीं आ रही चैतन्य जी? नहीं, आ तो रही है जी, आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल आई। पिछली बार भी हमने देखा था कि क्राइटेरिया तय किया गया था, लेकिन थोड़ा उम्र का क्राइटेरिया उसमें ये था कि मंडल अध्यक्ष 35 साल तक के और जिला अध्यक्षों को लिए 45 और 50 के बीच की आयु रखी थी। इस बार थोड़ा बढ़ा दिया गया था। तब ये कहा गया था कि शायद युवा वीडी शर्मा को इस्टेब्लिश करना चाह रही थी पार्टी, और ऐसा कोई जिला अध्यक्ष नहीं चाह रहे थे जो उनसे उम्र में ज़्यादा हो, ताकि कोई क्लैशेस हो। लेकिन अब फिर से एक बार क्राइटेरिया, तो उसको किस तरीके से देखा जाए कि एक पूरा पीढ़ी परिवर्तन, या थोड़े से जो उम्र दराज नेता उनको भी संगठन में स्थान मिल जाए?
देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी तो प्रयोगों के लिए माहिर है, वो तरह तरह के प्रयोग करती है। अभी जैसे आपके उसमें भी बताया गया कि संगठन सबसे मजबूत होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल का अगर संगठन मजबूत होगा तो वो निश्चित तौर पे सत्ता के पास पहुंच जाए। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को बहुत ज्यादा मजबूत करने की दिशा में काम करती रहती है। ये बात सही है कि क्राइटेरिया एक तय कर दिया गया है, लेकिन ये क्राइटेरिया कब तक चलते हैं मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा इस तरह का एक वो हो जाएगा कि नहीं 60 साल से ऊपर वाले को हम बनाएंगे ही नहीं। अभी तो शायद एक चर्चा भी, हमारी एक नेता से भी बात हो रही थी, जी तो उनका कहना है कि हो सकता है कि इसको 65 कर दिया जाए। हाँ, और बिल्कुल कुछ भी संभव है। हाँ, तो हो सकता है कि इसमें 65 कर दिया जाए। अभी 60 का कर दिया है, लेकिन क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं और उनका अपना एक अनुभव है, पार्टी को उन्होंने आगे तक बढ़ाया है, तो हो सकता है कि उसके लिए 65 साल उम्र कर दी जाए और मंडल अध्यक्ष के लिए 45 का एक क्राइटेरिया फिर से फिक्स कर दिया जाए। पहले जो 35 का सोच रहे थे कि युवाओं को हम आगे लाएंगे, ठीक है, युवाओं को लाना जरूरी है, इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। और कोई भी पार्टी अगर युवाओं को आगे लाती है तो जो लंबे समय से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, उनके मन में भी एक इच्छा होती कि हमको भी कोई ऐसा पद दिया जाए जो एक सम्मानजनक पद हो और हम पार्टी के बड़े नेताओं के करीब पहुंच सकें। उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये बात सही है कि युवाओं को आगे लाना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि अब जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उसमें तो ये भी कहा गया कि 75 साल से बाद के जो नेता हैं उनको रिटायरमेंट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है पार्टी में। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिताने की हैसियत रखता है तो उसको आप कैसे किनारे कर सकते हैं? वो तो जिनको किनारे करना उनके लिए क्राइटेरिया है, जिनको नहीं करना तो वो जिनको किनारे करना है उनके लिए क्राइटेरिया हो जाता है फिक्स के साहब, ये तो क्राइटेरिया है हमारा। लेकिन जिनको नहीं करना है किनारे, उनके लिए तो कोई क्राइटेरिया रहता नहीं है। वो तो ये कहा जाता है कि भाई ये तो पार्टी के लिए बहुत जरूरी व्यक्ति हैं, इसलिए इनको रखा गया। तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई निर्णय लिया है कि हम 60 साल से ऊपर वालों को अभिनेता नहीं बनाएंगे, जिला अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। देखिए, सरकारी नौकरी में भी अभी आप देख रहे हैं कि 62 साल लोग रिटायर हो जाते हैं, सरकारी एमपी कोई काम के नहीं। अभी उसकी भी उम्र बढ़ाने की चर्चा चल रही है मध्य प्रदेश में कि इसको 65 कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बात कही थी। डॉक्टरों की तो गई ऑलरेडी पहले से, अभी आयुर्वेदिक जो कुल सचिव है, कुलपति हैं, उनकी भी है जी। अब उनका कहना है सारे कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी, उनमें उनकी उम्र सीमा में एक रूपता लाना चाहिए। लेकिन जब आप ये मान के चलते हैं कि 62 साल से ज्यादा की उम्र वाला आदमी काम के लायक नहीं रहता है, तो सरकार उसको रिटायर करती, तो फिर नेता तो 80 90 साल तक छाती पे टंगे हुए हैं, जनता के काम कर रहे हैं, पूरी सरकारें चला रहे हैं। तो ये कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत ही ज्यादा ऐसा फिक्स कर दिया जाएगा कि नहीं सब कोई भी परिस्थिति में हम इससे ज्यादा उम्र के नेताओं को नहीं लेंगे। वो ये देखा जाएगा कि हमारे लिए कितने उपयोगी। पार्टी हमेशा ये देखती है कि कौन सा नेता हमारे लिए कितना उपयोगी साबित होगा। ये तो खैर सबसे बड़ा पैमाना होता ही है, लेकिन प्रभु जी क्या इससे एक संकेत ये मिलता है क्या कि जो नया अध्यक्ष होगा वो किस उम्र का हो सकता है? क्योंकि पिछली बार जो हमने जिक्र किया, तो हो सकता है इस बार का जो अध्यक्ष हो वो 60 साल के अंदर वाला हो या उसके आसपास वाला हो, या फिर कोई और ज़्यादा युवा आ जाए। हाँ बिल्कुल मनोज जी, यदि आप जो नीचे का जो आपने क्राइटेरिया पिछली बार बनाया था उसमें कुछ ढील दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि नया अध्यक्ष जो है वो 60 के अंदर हो सकता है। प्रदेश का जो अध्यक्ष हो 60 के आसपास की उम्र का भी हो सकता है। पार्टी ये तय करना चाह रही हो। जहाँ तक इस क्राइटेरिया की बात है, बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी काम करती है, समय के साथ बदलाव करती है, और एक शायद बीजेपी के आगे बढ़ने का उसका जो है वजनदारी भी इसी बात में है कि वो जो है अपने लोगों को, नए लोगों को आगे बढ़ाते हुए चलती है, उनको ज़्यादा मौके देते हुए चलती है, उम्मीदवार के साथ समन्वय बनाकर चलती है। इसलिए पार्टी आगे बढ़ रही है, लगातार उसके कार्यकर्ता भी बढ़ता चला जा रहा है। अब ये जो क्राइटेरिया पिछले बार उन्होंने बनाया था, वो तब की परिस्थितियाँ, पहली बार उन्होंने ऐसा क्राइटेरिया बनाया था, अब उन्होंने थोड़ी सी छूट दी है। तो आप इसका ये मान के चलिए कि अनुभवी लोगों को भी वो रखना चाहते हैं। जो पिछले बार आ गए थे 35 उम्र वाले मंडल अध्यक्ष, तो यदि वो चाहें तो दूसरे पदों पर रह सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। जिला अध्यक्ष के मामले में भी वही स्थिति हो सकती है। तो एक तरीके से ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी अनुभव के साथ उन जो उत्पादकता है, जो योग्यता है, उसको तरजीह देना चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा एनर्जेटिक लोग रहें पार्टी में, तो ज़्यादा तेज़ी से काम होगा। नहीं तो आप ये देखिए कि आप 80 साल के व्यक्ति को अध्यक्ष बना दीजिए, वो हिलेगा डुलेगा नहीं।
अभी हमारे पास जो है ताज़ा उदाहरण है, जिसको कहें राजनीतिक क्षेत्र में देखते हुए, तो विजयपुर का उदाहरण है कि एक जो आपके मंत्री थे वो उतने एक्टिव नहीं थे, जबकि दूसरी तरफ जो आपका जो आपकी पार्टी से गया हुआ और कांग्रेस का कैंडिडेट था, युवा, वो कम मुकेश उम्र का था, मल्होत्रा, युवा जी। था, ज़्यादा सक्रिय था, ज़्यादा मेहनत की उसने, लगातार 5 साल तक मेहनत की उसने, क्षेत्र में लोगों से जुड़ाव करता रहा। देखिए चुनाव परिणाम पूरी पार्टी लगी रही, सरकार के सहयोग होने के बावजूद वहाँ पर जो है परिणाम के पक्ष में नहीं आया। तो निश्चित तौर पर इसका एक फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। तो इसलिए अच्छा प्रयोग माना जा सकता है बीजेपी का, और तमाम पदों पर इसका कारण बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर 20 साल में पार्टी अपने आप को नेतृत्व परिवर्तन करती है। पीढ़ी परिवर्तन का दौर जो बीजेपी में चलता रहता है, उसका ये असर दिखाई देगा। तो ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक ये भी हो सकता है ना कि लगभग 5 साल का कार्यकाल वी.डी. शर्मा का हो गया है, तो उस समय के जो मंडल अध्यक्ष हैं जिनकी उम्र क्या एरिया 35 थी, वो 40 के आसपास हो गए हैं। जो जिला अध्यक्ष 45 से 50 के थे, वो 50 से 55 के हो गए हैं। 12 जिला अध्यक्ष तो ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति एक ही साल हुआ, और संगठनात्मक जिले देखें बीजेपी के तो 60 हैं। तो बहुत संभव है कि पुरानी टीम को ही मौका मिल जाए कि ऊपर के कुछ लोग बदलना हो, महासचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, या जो मंडल के छोड़ दें अगर हम, लेकिन जो बाकी जो मोर्चे हैं, वो प्रकोष्ठ हैं, उनमें बदलाव हो, और जिला अध्यक्ष जो अच्छा काम कर चुके हैं उनको रिपीट कर दिया जाए। क्योंकि जो नतीजा आए हैं कि अगर एक बीजेपी ने 163 सीटें जीती थी विधानसभा की, और लोकसभा की 29 जीती हैं, तो कहीं ना कहीं जिला अध्यक्षों का एक बड़ा योगदान तो रहा ही है। देखिए मनोज जी, जिला अध्यक्षों को इसलिए उस क्राइटेरिया में ला रहे हैं कि जो युवा होंगे, 60 से कम के होंगे, तो वो ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। और आप देखिए इसके संकेत कैसे मिले थे कि संगठन में बदलाव होगा। यदि पहले युवा टीम थी, जिस तरह से प्रभु जी ने भी बताया, भट्ट साहब ने भी बताया, जब सदस्यता अभियान चला तो जो बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उन्हें सक्रिय सदस्य बनाने की बात आई थी, तो संगठन ने कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि वो जो एक कार्यकर्ता आपने युवा टीम पिछली बार बना दी है, तो जो वरिष्ठ हो गए हैं वो कहीं घर ना बैठ जाएं। तो सबका लाभ लेने के लिए, उन्हें भी सक्रिय बनाने के लिए ये सदस्यता अभियान में हमने देखा था, उनको सक्रिय सदस्य बनाने का बाकायदा टारगेट दिया था। ब्लॉक वो वार्ड अध्यक्षों को दिया था, मंडल अध्यक्षों को दिया था कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय सदस्य नहीं बन पाए हैं क्योंकि उन्होंने उतनी सदस्यता नहीं की है, तो उनको सक्रिय बनाया जाए। अब भागीदारी की बात है, तो जो अनुभव की बात कर रहे थे प्रभु जी, अनुभव युवा दोनों को सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। इसी वजह से ये क्राइटेरिया बनाया है कि वरिष्ठ भी उसमें एडजस्ट हो जाएं और युवा भी हो जाएं। तो जो आपने कहा है कि जो युवा हैं जिनने बेहतर काम किया होगा, निश्चित तौर पर ये काम के आधार पर पार्टी आकलन करती है और उनको आगे बढ़ाने का काम करती है, नई पीढ़ी और नई जनरेशन को खड़ा करती है, सेकंड लाइन खड़ा करती है। तो वो हम संगठन से ही देखते हैं, चाहे वी.डी. शर्मा कैसे आए, संगठन के माध्यम से आए। विद्यार्थी परिषद ने बेहतर काम किया, संगठन में अच्छी काम करने वाले थे तो उनको आगे बढ़ा दिया। इसी तरह से नए लोगों को लाकर आगे बढ़ाते हैं। जो जिला अध्यक्ष थे 45 साल वाले, कुछ ने बहुत अच्छा काम किया होगा, तो निश्चित तौर पर उनको आगे मौका मिलेगा, वो और दोबारा जिला अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अलावा जिनको लगेगा कि यहाँ पर वरिष्ठों की वजह से पार्टी में तालमेल बैठ सकता है, वहाँ वरिष्ठों को बनाया जाएगा। तो ये संगठन जो बेहतर है, जो पिछली बार की तुलना में जो देखता है कि कहाँ कमियाँ रह गई हैं, कहाँ हमारे कार्यकर्ताओं, किस उम्र के कार्यकर्ताओं को लेना चाहिए जिससे संगठन और मजबूत हो, उस दिशा में कदम बढ़ाता है। हमने कांग्रेस में भी देखा है कि बीजेपी की नकल करते हैं, लेकिन वहाँ पे आप देखिए जिला अध्यक्ष वर्षों तक एक ही रहता है। हमने भोपाल में देखा है, जहीर अहमद लंबे समय तक रहे। तो जो बदलाव है, बदलाव छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष भी 2 दशक से ज्यादा रहे गंगा बीजेपी में ये बदलाव का फायदा मिलता है, एक पीढ़ी तैयार हो जाती है और जोश रहता है। यदि युवा जिला अध्यक्ष होगा तो वो ज्यादा मेहनत कर सकता है, तो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा सक्रिय रहता है। उदाहरण दिया ये विजयपुर का आप देखिए। तो इसलिए युवा टीम बनाई जाती है। यदि ज्यादा उम्र का रख लेंगे तो वो कम दौरे करेगा, कम सक्रिय रहेगा, युवा रहेगा तो ज्यादा सक्रिय करेगा। और जब आप वरिष्ठों को भी रखेंगे तो एक अनुभव का लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये तालमेल बनाने के लिए संगठन और बेहतर काम कर सके, इस दिशा में ये नया क्राइटेरिया बनाया गया है। लेकिन चैतन्य जी, एक और चीज़ है कि जिला अध्यक्ष तो मान लीजिए आपके पास संगठन के हिसाब से 60 ही हैं, लेकिन बूथ के जो आपके सबसे मजबूत बीजेपी की इकाई और जो सबसे निचली इकाई है, उसके बारे में कहा जाता है कि जब बूथ और मंडल अध्यक्षों का चुनाव हो जाता है तो उसमें जो विधायक हैं या सांसद या जो बड़े नेता, वो अपने पट्टों को भर्ती कर लेते हैं, बजाय उसके कि जो मूल कार्यकर्ता उसको स्थान मिले। तो आपको नहीं लगता कि शुरुआत वहाँ से भी सुधार की होना चाहिए, उसके लिए भी क्राइटेरिया बन जाना चाहिए? हालांकि कहा जरूर गया है कि वो विधायक नेताओं को पट्टे नहीं बनाए जाएंगे, जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, जो मेहनत करता है चुनाव में, उसको स्थान मिलेगा। अगर वहाँ भी ये बदलाव हो जाए तो शायद संगठन और मजबूत हो सकता है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आप वास्तव में जो कार्यकर्ता है, जो तरी पट्टा उठा रहा है, जो लगातार बिना किसी स्वार्थ के सेवा कर रहा है पार्टी की, उसको प्रमुखता देना चाहिए। लेकिन देखिए ये भी होता है कि जो विधायक है या सांसद है
उसके लिए जो लोग काम करते हैं तो उनकी भी एक अपेक्षा रहती है कि अगर हमने इस विधायक के लिए काम किया है, लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी हमको कहीं न कहीं एडजस्ट करेगा। तो ये विधायकों की और सांसदों की मजबूरी होती है कि वो अपने लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का प्रयास करें। जी। अब उसमें ये बात भी होता है, कई बार ये भी होता है कि कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ विधायकों के आगे पीछे घूमते थे, चमचागिरी करते थे, उसमें इस तरह के लोग भी आ जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो पार्टी का वास्तविक कार्यकर्ता है, अगर आप उसको लोगे तो उसके मन में एक बात आती है कि भाई हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमने देखा है, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में तो हमने ये देखा है कि जो लोग काम करने वाले हैं उनको कहाँ से खींच के कहाँ बैठा दिया जाता है, ये मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप मोहन यादव को देख लीजिए, तो फोटो खिंच रही थी तो तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, लेकिन जब बात आई तो मोहन यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। ये तो हमने भजन शर्मा भी देखा, विष्णु साय में भी देखा, शर्मा को भी देखा, बहुत से ऐसे लोग। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि वो आकलन करती है, और वो कौन लोग आकलन करते हैं ये भी उनको पता नहीं रहता यहाँ के कार्यकर्ताओं को। और उनको ये कहता है कि यार अगर इस तरह का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो मैं भी हो सकता है कहीं ऐसा पद पालूं मैं, इसलिए वो ज्यादा उसके कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा पार्टी की सेवा करने के लिए कि हमारा आकलन करने वाला कहीं ना कहीं बैठा है। कांग्रेस में नीतियां दूसरी हैं, वहां पे गुटबाजी बहुत जबरदस्त है, और इसके कारण ये होता है कि जो अच्छे लोग हैं, अब आप हम जबलपुर की मैं आपको बता दूं, 15 साल से हमारा नगर अध्यक्ष नहीं बदला गया। वो बार बार हाथ जोड़ता था कि भैया हमें नगर अध्यक्ष से हटा दो हटा दो हटा दो, बड़ी मुश्किल में उसको हटाया गया। तो ये भी दिक्कत है कांग्रेस के संग कि वो हटाते ही नहीं है, जो चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत तो मानना पड़ेगी कि वो संगठन को बहुत कांग्रेस भी खुशकिस्मत है कि ऐसा आदमी भी है जो कह रहा कम से कम हटा तो दो। हाँ, वो परेशान हो 15 साल बाद हटाओ, वो भी कहता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन अब वो कह रहा था मैं 15 साल से परेशान हो गया हूँ भाई, लोग आते नहीं हैं, कार्यकर्ता बुलाते हैं तो कोई आंदोलन नहीं करता, क्या करें हम अकेले अध्यक्ष रह के फायदा क्या होने वाला है। तो बड़ी मुश्किल में फिर उसको हटाया गया, अब कोई नया अध्यक्ष बन गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में आकलन होता है, और आकलन अगर योग्यता का होगा तो जैसे आप देखिए सरकारी नौकरी में और प्राइवेट नौकरी में कितना फर्क है। प्राइवेट आप किसी बैंक में चले जाइए तो आपको वहां पे जो फैसिलिटीज मिलेंगी या जो कर्मचारियों का व्यवहार होगा बिल्कुल अलग होगा, सरकारी में आप जाओगे तो अलग व्यवहार मिलेगा, क्योंकि वहां योग्यता देखी जाती है। अगर प्राइवेट फर्मों में क्यों आगे बढ़ जाते हैं लोग, आजकल के बच्चे प्राइवेट फर्मों में इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ योग्यता की कीमत होती है, कि अगर आप योग्य हो तो आपको फटाफट प्रमोशन दिया जाता है, आपका तनख्वाह बढ़ा दी जाती है। सरकार में तो वो डर रहा है कि आप सीनियर हो चाहे कोई भी हो, आपके ऊपर, क्योंकि वहां तो आपकी एक ही योग्यता चाहिए ना कि आपको केवल ये बताना कि ये काम 3 नंबर विंडो पे होगा, 3 वाला कहेगा 5 पे होगा। ये फर्क होता है। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता की योग्यता का आकलन करती है, उसकी सेवा का आकलन करती है और उसको आगे बढ़ाती है, तो निश्चित तौर पे यही भारतीय जनता पार्टी की हर जगह जो विजय हासिल हो रही है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है। क्योंकि आप देखिए कि सत्ता में जो पहुंचाने का जो सबसे बड़ी सीढ़ी है वो संगठन है। प्रभु जी, संगठन सबसे बड़ी सीढ़ी है, लेकिन लग रहा है कि अध्यक्ष तो नया जाएगा, तो ये दूर की कौड़ी है, लेकिन क्या कौन हो सकता है, क्योंकि ये सबके जहन में सवाल है। ये बीजेपी के जो तमाम सारे लोग हैं उनके जहन में भी है, क्योंकि कयास लगाने की स्थिति में अभी कोई नहीं है। देखिए, ये तो खैर वो जो बीजेपी हाईकमान को निर्णय लेना है वो तो निर्णय लेने वालों को भी नहीं पता होगा, यहाँ कहीं पे किसी को भी प्रदेश स्तर के व्यक्ति को। लेकिन हो सकता है दिल्ली वालों ने भी ना सोचा हो अभी। लेकिन ये जरूर है कि वी डी शर्मा का जो परफॉर्मेंस है वो अपने आप में एक अद्भुत परफॉर्मेंस रहा है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की हैसियत से। बिल्कुल, यदि हम इन्हीं दोनों चुनाव को छोड़ दें विजयपुर वाले को, तो उसके अलावा जो है वी डी शर्मा के कार्यकाल में जब से वो अध्यक्ष बने तब से पार्टी लगातार जीतती चली आ रही है। पार्टी ने खोई हुई सरकार वापस हासिल की है, लोकसभा चुनाव में 100% रिजल्ट लेकर आई है, विधानसभा में 163 सीटें लेकर आई है, और उनने जो एक टीम का प्रबंधन किया है, जो बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट के लिए जो उनने जो अपना त्रिदेव फार्मूला बनाया, जिस तरीके से ऐप बेस पूरी किया कि वो आपके कार्यकर्ता पूरे समय कहाँ कौन काम कर रहा है प्रदेश कार्यालय में बैठ के मॉनिटर हो सकता है। सतत संपर्क वो खुद बनाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वो जब बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होते हैं तो ऐसा होता नहीं है कि वो एक दो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ना करें, वो नीचे तक कार्यकर्ताओं से बात भी करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर एक प्रबल दावेदार तो वही हैं कि उनको रिपीट कर दिया जाए पार्टी की तरफ से, ये हो सकता है। उसके अलावा यदि हम देखें चेहरे में तो बहुत सारे चेहरे हैं, नरोत्तम मिश्रा भी उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें अरविंद भदौरिया भी हैं, उसमें लाल सिंह आर्य को हो सकता है प्रदेश में भेजा जाए। लेकिन एक चीज़ है मनोज जी, जो बीजेपी ने एक ट्रेंड बनाया था वो लगातार हम देख रहे हैं,
बहुत लंबे समय से। यदि हम नरेंद्र सिंह तोमर के अध्यक्षीय कार्यकाल को छोड़ दें, जी। जो कि विधायक रहते हुए अध्यक्ष बने थे, तो आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सांसद का चयन करती है, बिल्कुल, क्योंकि उसको कुछ वैसी सुविधाएं मिलती हैं, आवागमन आसान होता है उसका, तो कुछ सांसद का चयन आमतौर पर करती है। तो हो सकता है उस क्राइटेरिया पे दी जाए तो वो भी हो सकता है, वो लेकिन तो पार्टी अब तो इतनी सक्षम है कि वो एक वही मैं चार्टर कह रहा खड़ा था कर कि दे उसके लिए। अब पार्टी तो करोड़ों अरबों रुपए के कार्यालय बना रही है, तो उसके लिए ये कोई बहुत अहमियत नहीं रखती है ये बात, लेकिन वो पार्टी को तय करना है किसको अध्यक्ष बनाते हैं, किस पर वो दांव खेलना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात जो अभी पूरे चर्चा में जो समझ में आई है वो ये है कि चाहे वो मंत्री का हो, विधायक का पट्टा हो, लेकिन वो तो होता तो बीजेपी का कार्यकर्ता ही है, जिसको वो अपने बूथ लेवल पर लाते हैं। और ये वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यदि हम पुराने ज़माने से तुलना करें, जब सेनाएं लड़ती हैं तो सबसे आगे हरावल दस्ता को रखा जाता है, जो पैदल चलकर जो है सामने लड़ाई लड़ता है, जो अपने सीने पे गोली खाता है, सामने वाले के सीने पे भी भाला या जो भी उसके पास हथियार हो। तो जो हरावल दस्ता होता है वो सबसे मजबूत बनाया जाता है। तो निश्चित तौर पर वो जो ऐसे लोग, युवाओं की टीम को बीजेपी नीचे के स्तर पर तैयार करती है, और जब रणनीतिक सूझबूझ जो उनका अनुभव ज़्यादा हो जाता है, वो फिर ऊपर बैठ के सेनापति की भूमिका में आते हैं वो, और वो वहाँ से जो है रणनीतिक पूरी लड़ाई को देखते हैं। तो इस तरीके का ही फॉर्मेशन बीजेपी भी करती है। तो आप देखिए उनके नीचे के लेवल पे जो अध्यक्ष वगैरह बनेंगे, क्योंकि चुनाव तो विधायक का अल्टीमेट गोल क्या है, चुनाव जीतना पार्टी का। तो जो विधायक है उस विधायक के समर्थक निश्चित तौर पर आएंगे, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, जिनके दम पर आपको चुनाव मैदान में उतरना है, क्योंकि आपने टिकट दे दिया विधायक को और वो जो है नीचे का संगठन उसका विरोधी रहा तो उसको चुनाव हरा देगा, वो जिताएगा नहीं। जैसा कि विजयपुर का रिजल्ट, विजयपुर के आंकड़े मनोज जी जोरदार हैं। जी बिल्कुल, विजयपुर में जो जिला उपाध्यक्ष है पार्टी का, उसके गांव में बीजेपी खेत रही, जो सीताराम आदिवासी है उनके गांव के बूथ में बीजेपी खेत रही। तो जिनको मंत्री का दर्जा दिया गया, बड़ी तो जो उम्मीदों से। बीजेपी के जो नेता है, जो राज्य मंत्री दर्जा वाले 2 हैं उसमें, जिनके यहाँ पे खेत रही बीजेपी, तो बीजेपी को कम वोट कहाँ मिले, तो बीजेपी को कम वोट वहाँ मिले जहाँ पे उसको भरपूर वोट मिलते हैं, जहाँ उनके नेता है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति से बचने के लिए पार्टी आमतौर पर, भले वो कहे कि विधायक के समर्थक नहीं होंगे, सबको मौका दिया जाएगा, लेकिन नीचे के लेवल पे जो आएंगे वो लगभग वही आएंगे, क्योंकि सेनापति तो उनका वही है, उसके ही नेतृत्व में उनको चुनाव लड़ना जाना है, और हरावल दस्ता उसकी मर्जी का तैयार होना चाहिए, जो उसके एक इशारे पर लड़ाई लड़ सके। नहीं तो हरावल दस्ता हराने वाला दस्ता भी साबित हो सकता है। तो ये पूरी एक रणनीतिक यहाँ पर जो समझदारी दिखाई देगी, जो भी फॉर्मेशन होगा बीजेपी का, वो उसमें। जी चलिए, वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के नए प्रयोग हम लगातार देखते हैं, और खासतौर से अगर मध्य प्रदेश के संगठन की बात करें तो पहली बार नहीं, यहाँ के जो प्रयोग होते हैं वो फिर हम देखते हैं उसी देश भर में उसकी गूंज सुनाई देती है, चाहे वो सरकार के लेवल पर हो, चाहे संगठन के लेवल पर हो। और इस बात भी सबसे बड़ा कयास यही है कि क्राइटेरिया पार्टी ने चाहे जो बना दिया हो कि प्रदेश के भाजपा का अगला मुखिया कौन होगा, और ये सवाल सबके जहन में है, दर्शकों के जहन में भी, हमारे आपके जहन में भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बनेगा उसके पास ये बड़ी जिम्मेदारी होगी कि पार्टी को यहाँ से वो आगे कैसे ले जाएगा, और उसकी टीम कौन सी होगी, कौन लोग इसमें शामिल होंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।